दिग्भ्रमित कर रहे थे और उन लोगों का कहना था कि ये लोग ज़बरदस्ती जुलूस निकालना चाह रहे हैं, जबकि कल कप्तान महोदय के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई। कप्तान महोदय से बहुत सारी बातें हुई। कप्तान महोदय ने ये क्लियर किया कि इस बार हम लोगों के पास उतना समय नहीं है तैयारी के लिए, तो आप लोग अगले बार करेंगे, इस पर बात करेंगे। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। मुहर्रम 2025 को लेकर शांति समिति और विधि व्यवस्था को लेकर आज टाउन हॉल में बैठक रखी गई। बैठक में मुहर्रम सेंट्रल कमेटी हज़ारीबाग के अध्यक्ष, सचिव और पूरे जिला के अखाड़ाधारी के खलीफा सदर यहाँ पर उपस्थित हुए। जिला पदाधिकारी भी उपस्थित हुए। आइए यहाँ जानते हैं जो जिला सेंट्रल कमेटी आज शांति समिति के बैठक के लेकर क्या क्या दिशा निर्देश मिला, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ आज बैठक में बातें रखी गई सर? मैं टिंकू खान, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का महासचिव। आज प्रशासन के द्वारा शांति समिति की बैठक जिला स्तर पर बुलाई गई थी। बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने ये आश्वस्त किया है प्रशासन को कि जो भी हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है उसका हम लोग पालन करेंगे। हम लोगों के बीच एक जैसे सेंट्रल कमेटी बनने के बाद हम लोग बाप दादाओं का एक परंपरा चला आया था कि सारी जुलूस हज़ारीबाग की आती थी टाउन, तो उसी का प्रस्ताव हम लोगों ने प्रशासन को दिया था। प्रस्ताव, ये एक बात मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था, मगर कुछ ऐसे लोग थे जो प्रशासन को दिग्भ्रमित कर रहे थे और उन लोगों का कहना था कि ये लोग ज़बरदस्ती जुलूस निकालना चाह रहे हैं, जबकि कल कप्तान महोदय के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई। कप्तान महोदय से बहुत सारी बातें हुई। कप्तान महोदय ने ये क्लियर किया कि इस बार हम लोगों के पास उतना समय नहीं है तैयारी के लिए, तो आप लोग अगले बार करेंगे, इस पर बात करेंगे। और एक टीम के साथ फिर हम लोगों की बैठक हुई जिसमें जो लाइसेंस है, जो लाइसेंसधारी पुराना है, उनको शहर आएंगे या नहीं आएंगे? नए लाइसेंसधारी तो नहीं आएंगे, मगर पुराने जो लाइसेंस वो आएंगे। देखिए, लाइसेंस के मामले में भी बहुत लोग कन्फ्यूजन में। लाइसेंस 4 लाइसेंस पे ही पूरे हज़ारीबाग का जुलूस निकलता था और एक जैसे जुलूस है लाखे का, तो उसमें 22 गाँव आते थे। और छड़वा डैम में भी है तो एक ही वहाँ पर 22 गाँव के आते हैं। इस तरह गाजी खलीफा एक हुआ करते थे हमारे सिद्दीक चचा, उनके लाइसेंस में भी लगभग 40 जुलूस आता था। तो इंडिविजुअल लाइसेंस किसी का नहीं था और प्रशासन को यहाँ के कुछ हमारे ही बीच के लोगों ने दिग्भ्रमित किया है कि इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं, ये गलत कर रहे हैं। और पिछले साल जो हुआ जिस तरह से मनाए उसी तरह मनाएं। तो कहने का मतलब क्या, किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए टाउन आना स्थगित कर दिया गया था, तो उस जो पीछे आगे का जो हम लोगों का परंपरा था हमारे बाप दादाओं का, उसी प्रस्ताव को हमने प्रशासन के पास रखा था और हम लोगों ने कहा था कि प्रशासन का जो भी आदेश होगा हम लोग मानेंगे। और आज भी इस मीटिंग में हम लोगों ने कहा कि प्रशासन के जो भी दिशा निर्देश है, छड़वा डैम का जो जुलूस है, छड़वा डैम का जुलूस वो अपने समय निर्धारित पर ही जाएगी, वहाँ पहुँचेगी। मगर शहर में इस बार जो है आपके द्वारा या जिला कमेटी के द्वारा जो ऐलान किया गया था कि 10वीं को जो जुलूस रात में निकलेगी, क्या इस बार निकलेगी? इस बार उसको किसी कारण से प्रशासन के कहने के मुताबिक और कुछ टाइम ना रहने के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। और जो मुहर्रम तो इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रात पश्चिमी बहुत ही आप देखे होंगे, रात में पश्चिमी का जुलूस बहुत ही धूमधाम से निकला और हम लोग इस बार भी धूमधाम से हम लोग जुलूस निकालेंगे और 10वीं तक मनाएंगे। और मुहर्रम के बाद प्रशासन के साथ भी हम लोग बैठेंगे और आगे जो हम लोगों का टाउन लाने का जो प्रोग्राम है, जुलूस टाउन लाने का प्रोग्राम है, हम लोग तरीके से प्रोसेस से जाके उस काम को हम लोग अंजाम देंगे। और अगले बार पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि सारे मुहर्रम के जुलूस हज़ारीबाग टाउन का और इर्द गिर्द का जितना भी जुलूस है वो इस बार अगले बार हज़ारीबाग आएगा। तो देखिए, जिला जो कमेटी थे, सेंट्रल कमेटी, उनके सचिव से बात हुआ। उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया कि जितने भी इस बार जो मुहर्रम है अखाड़ाधारी है अपने अपने जगह पर जहां पर उनका समापन होता था 10वीं को वहीं पर समापन करेंगे। शहर के जो जुलूस है, शहर के जो अखाड़ाधारी वो अपने शहर में जिनका जो निर्धारित स्थान वही आधारित से जाएंगे और अपने जुलूस को मनाएंगे। और भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर मुहर्रम को लेकर? मुहर्रम को लेकर के आज जो है टाउन हॉल में जिला प्रशासन की तरफ से जो है शांति समिति की बैठक रखी गई थी और जो हज़ारीबाग मुहर्रम सेंट्रल कमेटी के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उस पर जो है एसपी महोदय और डीसी महोदय की तरफ से कहा गया है कि इस बार समय नहीं है। समय नहीं रहने के कारण जो है हम लोग का जो प्रोग्राम था, कमेटी फिर भी लोगों से मिलने या अखाड़ा जुलूस में जाएंगे। एकदम हम लोग पश्चिमी से जा रहे हैं और ऐसे हम लोग चांद दिखने के पहले से ही जा रहे हैं। लेकिन हम लोग कल पश्चिमी का जहाँ जहाँ जुलूस निकला वहाँ सेंट्रल कमेटी जो है पूरा मुस्तैदी के साथ खड़ी रही और सारे जुलूस को जो है समय टू समय
मतलब निकालने का काम किया। तो देखिए यहाँ पर जो सेंट्रल कमेटी थे और भी लोग आवाम से जानेंगे, सेंट्रल कमेटी के जो मेंबरान थे उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, जैसे शहर में हर साल की तरह निकलता था, इस साल भी निकलेगा। क्योंकि सेंट्रल कमेटी बनने के बाद कुछ गांव वाला लोग भी कांटेक्ट किया था सेंट्रल कमेटी से कि हम लोग भी गांव का जुलूस शहर में लाना चाहते हैं। तो शॉर्ट पीरियड, कम समय होने के कारण हम लोग डीसी साहब से भी और एसपी साहब से बात किए, बोले कि इसका भी एक प्रक्रिया है और पुलिस फोर्स का ज़रूरत पड़ता है, जिसके कारण इस बार नहीं अगला बार, इस बार जैसे शहर में जैसे आप लोग निकालते थे हर साल की तरह, उस साल निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, प्रशासन को एकदम आश्वस्त करते हैं, उम्मीद दिलाते हैं कि कहीं से कुछ भी कोई, जैसे शांति से हर साल मुहर्रम निकलता था, इस साल भी वैसे शांति से निकलेगा। अब यहाँ का कुछ लोग हैं जो कान भरने का कोशिश किया कि नहीं 35 साल से नहीं निकाला था, जबरन निकाला जा रहा था, ये सब कुछ भी बात नहीं है। जो पहले शहर में निकलता है तो वैसे ही निकलेगा। गांव वाले लोगों को समझा दिया गया है कि हम लोग इस बार ने इंशाल्लाह नेक्स्ट बार जो अगले बार हम लोग शहर आने का काम किया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो मुहर्रम सेंट्रल कमेटी है उसने प्रशासन की बातों का स्वागत किया है और उसी के हिसाब से हम लोगों ने चलने का, आगे जाने का जो भी रूट या जो भी जिस तरह से हम लोग मुहर्रम मनाते थे उस तरह से हम लोग मनाना चाहेंगे। लेकिन और हम ये एक साथ साथ प्रशासन से ये भी हम अपील करना चाहते हैं कि बहुत सारे सड़कों पर जो जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसमें जुलूस आने जाने में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और लाइटों की व्यवस्था जो नहीं हो पा रही है, तो प्रशासन जल्द से जल्द उसको चुस्त दुरुस्त करे और अच्छे से सारे सड़कों को, जुलूस आने वाली सड़कों को और लाइटों को जल्दी निष्पादन करने का कोशिश करे जल्दी। तो देखिए आज सेंट्रल कमेटी की जो बैठक हुई टाउन हॉल में, दूर दराज के जो लोग आए हैं, पूरे ज़िला से आए हैं, हर एक गांव से, इचाक से लेकर कटकम, सांडी, बड़का गांव, चौपारण, सभी प्रखंडों से यहाँ पर आए और अपनी अपनी बात को रखे। और मुहर्रम में जो भी सड़कों पर जो बिजलियाँ की कमी है, जो सड़क में रास्ते गड्ढे हो गए, उनकी कमी थी, जिला प्रशासन से अपनी मांगे रखी। आइए और भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं सर आप? कटकम सांडी से आए हुए हैं। कटकम सांडी कौन जगह से? कटकम सांडी से खास आए हुए हैं। कटकम सांडी प्रखंड प्रभारी जिम्मे में काम। क्या कुछ समस्या आती है आपकी? हमारे समस्या वैसे खास तो नहीं है, लेकिन जो रोड का जो समस्या है, ग्राम लखनऊ से लेकर कटकम सांडी चौक तक में आने में जो वहाँ पे जो ठेकेदार है वो रोड को बिखेर दिया है और काफ़ी मिट्टी इधर उधर कर दिया है और पुल की भी समस्या है क्रॉस करने में, उसमें काफ़ी समस्या हो रहा है। हमने डीसी साहब से अवगत कराए हैं और हम लोग जो सेंट्रल कमेटी का जो सदस्य हैं उन लोगों ने भी डीसी साहब और एसपी साहब महोदय को अवगत कराए हैं कि जो मोदी का जुलूस जो है, जो काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, और रामनवमी में ये बैठक हुआ था और बात भी हुआ था कि रामनवमी का जुलूस निकलना जाए शांतिपूर्वक, उसके बाद इसका बैठक किया जाएगा और ये जुलूस निकलेगा। हम लोग ने शांतिपूर्वक मोहंदी तक के भी हम लोग दौरे किए हैं, वहाँ पे देखा गया और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से काम किए। लेकिन हम ये बात से आश्वासन देना चाहते हैं और मांग भी करते हैं एसपी महोदय, शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा। हाँ, एकदम निकलेगा और मोदी को अनुमति मिलना चाहिए निकालने के लिए। और डीसी साहब से यही अनुरोध है कि मोदी को हर हाल में जुलूस निकालने की अनुमति दिया जाए, क्योंकि वहाँ वर्षों पूर्व से निकाला जाए जुलूस और अब हाल के दिन में स्थगित किया गया। चलिए ठीक। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल कमेटी की जो आज बैठक हुई, यहाँ पर हज़ारों सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए और अपनी अपनी बातों को रखे। जिला प्रशासन ने भी आश्वासन दिया कि जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। जो जुलूसें निकाली जाती थी पूर्व में, इस बार भी जुलूस निकलेगी। और आप भी अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, मुहर्रम का त्यौहार है, शहादत और बलिदान का त्यौहार है और इस त्यौहार को शांतिपूर्ण और भाईचारा के साथ मनाएं। इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें झारखंड एक नई सोच।